फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। बोला गया है कि भाई जो आपका जीव विज्ञान है और प्राणी विज्ञान है, इसके फादर या जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, चाहे पूछा जाए बायोलॉजी, चाहे पूछा जाए आपसे जूलॉजी, तो दोनों के फादर के रूप में जाना जाता है आपके एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल या अरस्तु। ठीक है, इनको फादर माना जाता है बायोलॉजी और जूलॉजी का। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, कि जो बायोलॉजी शब्द था ये किसके द्वारा दिया गया था। जो बायोलॉजी शब्द है इसे दिया गया है आपका लेमार्क और ट्रेविरनस द्वारा। तो आपको जो है लेमार्क और ट्रेविरनस तो ऐसे इंसान थे जिनने बायोलॉजी टर्म जो है कॉइन की थी 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल। तो आपकी बायोलॉजी की आपको ऐसी ब्रांच बतानी है जो आपकी स्टडी ऑफ सेल से रिलेटेड है। कोशिकाओं का अध्ययन को जो है कहा जाता है आपकी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है ये वो है आपका स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड डेड सेल इन द कॉक्सलाइस। तो इसमें मेनली पूछा गया है कि भाई सबसे पहले जो सेल की खोज की थी वो किसने की थी। तो सेल की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक ने, है ना। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो आपके सेल की डिस्कवरी की थी वो थे आपकी मेनली डेड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पावर हाउस ऑफ सेल इज। तो आपके जो कोशिका का जो है शक्ति केंद्र या पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है आपके पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। जो कोशिकाएं सांस लेती है और आपके जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है एटीपी के फॉर्म में, तो वह साइट है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो कोशिका की जो ये आत्मघाती थैली के रूप में किस अंग को जाना जाता है। तो सुसाइडल बैग कहा जाता है आपकी लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द स्मॉलेस्ट सेल इन द लिविंग वर्ल्ड इज। तो आपकी जो है संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो स्मॉलेस्ट सेल है आपके पास माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा आपको याद रखना है कि भाई सबसे छोटा सेल है और इसका जो साइज होता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक, माइक्रोन मीटर तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो यूनिसेलुलर जो है आपके पास वो है अमीबा। अमीबा जो है आपके पास एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, सिंगल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। कि आपकी जो न्यूक्लियस जो है इसकी खोज किसने की थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन को बोला जाता है आपकी, इनके द्वारा जो है 1831 में की गई थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। तो ये शब्द जो प्रोटोप्लाज्म दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आपकी पुरकेंजी द्वारा। प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट है इसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और ये जो टर्म दी थी ये दी थी आपकी पुरकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सेल डू नॉट फॉलो द सेल थ्योरी। तो इनमें से कौन सी ऐसी जो है कोशिका है जो आपकी सेल थ्योरी को जो है फॉलो नहीं करती। तो जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करते वो है आपके वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है आपका राइबोसोम में। जो राइबोसोम जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इनको जो है राइबोसोम को जो है आपको बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। किस आपकी कोशिका के अंग को जो है कोशिका की रसोई, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट जो है आपके फोटोसिंथेसिस में जो आपकी ग्रीन पिगमेंट है ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो इसे ही कहा जाता है आपका किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ब्रेन ऑफ द सेल। तो ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है आपके न्यूक्लियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एटीपी स्टैंड फॉर। जो एटीपी की इसमें मेनली आपसे फुल फॉर्म पूछी गई। तो एटीपी की फुल फॉर्म है आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है आपको एटीपी की फुल फॉर्म है ना। एटीपी को ही आप बोलते हो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनकी क्या विशेषता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो है इसमें आपको देखने को मिलता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट ए मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फर्क आपसे पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक में आपको देखना, प्रोकार्यो मतलब इसका मतलब ही होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, है ना, विदाउट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज प्राइमरली मेड अप ऑफ। पूछा गया है जो पादप कोशिका की जो भित्ति होती है मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो जो सेल वॉल की आपकी जो है सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स में, वो बनी होती है आपकी सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो कोशिका की जो है ट्रैफिक पुलिस किस अंग को जाना जाता है? तो ट्रैफिक पुलिस आपको याद रखना है, ये कहा जाता है गोल्गी एपरेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज द साइट फॉर, ये आपसे पूछा गया जो रफ ईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे होते हैं आपकी प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। देखो आपको याद रखना है जो रफ ईआर है ना, रफ जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है यहाँ पे होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ ईआर पे जो है ये यहाँ पे होता है सिंथेसिस स्टेरॉइड और लिपिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इन द एनिमल सेल इज। तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका जो एनिमल सेल में जो है सबसे बड़ा ऑर्गेनली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओमिनस सेलुला इज सेलुला ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय। मेनली आपसे पूछा गया है कि भाई ये जो थ्योरी दी थी ओमिनस सेलुला इज सेलुला, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके रुडोल्फ वर्चो द्वारा। रुडोल्फ वर्चो ने जो है थ्योरी दी थी ओमिनस सेलुला इज सेलुला, जिसमें बोला गया है कि भाई जितने भी सेल होते हैं ये अपने पुराने एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो जो है जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो आपको एनिमल सेल में एब्सेंट देखने को मिलती है सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट इज। तो जो आपके जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला जो हरा वर्णक है ग्रीन पिगमेंट है, ये क्या होता है? ये है आपका क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल वो आपका जो आपकी कलर देता है आपकी पत्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वैक्यूल आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड। ये जो आपके वैक्यूल जो होता है ये आपकी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और इस वैक्यूल को क्या कहा जाता है? तो इस वैक्यूल को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेड कलर ऑफ द टोमेटो इज ड्यू टू। जो आपको टमाटर का लाल रंग देखने को मिलता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन एंजाइम के कारण जो है लाइकोपिन पिगमेंट होता है टमाटर में, जिसकी वजह से आपके टोमेटो का कलर आपको देखने को मिलता है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द डस्टबिन ऑफ द सेल। तो कोशिका का जो कूड़ादान जो है किसे कहा जाता है? तो डस्टबिन ऑफ द सेल आप बोलते हो वैक्यूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डीएनए इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सेल। आपका जो डीएनए है ये मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में होता है? तो डीएनए होता है आपका न्यूक्लियस में। डीएनए क्या करता है? डीएनए आपका हेरिडिटरी मटेरियल है ना, जो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इंफॉर्मेशन पास करता है। तो और ये डीएनए जो है ये कहाँ होता है? ये होता है आपके सेल के न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ATS टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन। जो ATS टाइप ऑफ राइबोसोम है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके यूकैरियोटिक में। 70S पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, और ATS पाए जाते हैं आपके यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज गिवन बाय। तो आपको बोला गया है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए आपको जो है डबल हेलिकल देखने को मिलता है ना, और ये मॉडल दिया था आपका वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ। तो क्रोमोजोम आपके किसके बने होते हैं? तो क्रोमोजोम बने होते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माइटोसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो माइटोसिस के आपको क्या बोला जाता है? माइटोसिस को जो है दूसरे नाम से जाना जाता है इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को ही आप बोलते हो इक्वेशनल डिवीजन।
नेक्स्ट पूछा गया है आपसे माइटोसिस टेक प्लेस इन, तो माइटोसिस आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो माइटोसिस आपको देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव सेल में। जो आपकी सेल रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है प्रोसेस माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ, तो पौधे की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए जो है कौन सा ऊतक या टिश्यू जिम्मेदार है? तो ये होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम। ये आपके एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? ये पाया जाता है आपके स्टेम्स पे और रूट्स में, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्राइमरी ग्रोथ एंड लेंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग, तो अब जो है पेड़ की आयु का निर्धारण जो है किसको गिनकर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके नंबर्स ऑफ एनुअल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है ये प्लांट्स में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो फ्लोएम आपकी किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? तो फ्लोएम जो है ये प्लांट्स में आपके ट्रांसपोर्ट करता है फूड और फूड फ्रॉम लीव्स, है ना, पत्तियों के लिए जो खाना ले जाने का काम है ये करता है आपका फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्केलेनकाइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ, ये जो आपका स्केलेनकाइमा टिश्यू जो बने होते हैं ये किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपके डेड सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ इजी बाइंडिंग इन प्लांट, तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट्स को आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देता है? तो वो है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है प्लांट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को बोला जाता है आपकी हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हु कॉइन्ड द टर्म टिश्यू, तो ये जो टिश्यू शब्द जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था आपके एनग्रीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो आपको रक्त देखने को मिलता है ये किस प्रकार का टिश्यू है? तो ये टिश्यू है आपका कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड आपको याद रखना है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच टिश्यू फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर आवर बॉडी, तो कौन सा ऊतक जो है शरीर के लिए सुरक्षा की पहली पंक्ति बनाता है? तो वह है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका स्किन का टिश्यू है जो आपका जिसे बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड, तो मांसपेशियां जो है किन विशेष कोशिकाओं से बनी होती है? तो ये बनी होती है आपके मायोसाइट्स से। आपकी जो मसल्स होती है ये आपको कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बनी होती है जिन्हें कहा जाता है आपकी मायोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू, तो आपका जो नर्वस टिश्यू है इसका मेन काम क्या है? तो ये काम करता है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अनुवांशिक जानकारी ले जाने का काम कौन करता है? तो वो करती है आपकी जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी सेल आपको देखने को मिलती है ये है आपकी ऑस्ट्रिच एग सेल। ऑस्ट्रिच एग सेल जो है आपकी सबसे बड़ी आपकी सेल है जो आपकी 18 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो है आपकी नर्व सेल। नर्व सेल जो है ये आपकी 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, जो प्रोटोप्लाज्म जो है ये किससे बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म जो मिलकर बना होता है ये आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन करने का काम कौन करता है? तो ये करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द फादर ऑफ बॉटनी इज, तो बॉटनी के फादर जो है आपके वनस्पति विज्ञान के फादर माने जाते हैं आपके थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस जो है इनने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेटम।